नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो ये आपका रहेगा जीएस की एमसीक्यू क्लास फोर्थ, जिसमें हम देखेंगे आपके 25 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके जीएस से रिलेटेड, आपके उत्तराखंड डीएलएड के लिए, आपकी आगामी परीक्षा के लिए। तो अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोज़ को बनाने में, और ये जितने भी प्रश्न हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी आगामी परीक्षा के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं आपका। जन गण मन को पहली बार कांग्रेस की किस अधिवेशन में गाया गया था? यहाँ पर जाएगा गाया, ठीक है। यानी जो आपका जन गण मन है उसको पहली बार कांग्रेस की किस अधिवेशन में गाया गया था? 1909, 1906, 1950 या फिर 1911? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले जनगण मन को गाया गया था? 1909 नहीं, 1906 नहीं, 1950 भी नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा 1911 को, जो है कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था जनगण मन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। उत्तराखंड राज्य की राजकीय भाषा क्या है? उत्तराखंड राज्य की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी, संस्कृत, गढ़वाली, कुमाऊनी या फिर ए और बी? ये जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है। कौन है? हिंदी, संस्कृत, गढ़वाली, कुमाऊनी या फिर ए और बी? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारी दो राजकीय भाषा है, हिंदी भी और संस्कृत भी, ठीक है। गढ़वाली कुमाऊनी हमारी राजकीय भाषा नहीं है, तो इसका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया है? ठीक है, जो आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है वह किसके नाम पर रखा गया है आपका, ये पूछा गया है, ठीक है। सी राजगोपालाचारी, राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिकिशन या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जो आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है यह कहाँ है आपका? यह आपका हरिद्वार और देहरादून, दो जिलों में यह आपका फैला हुआ है। कौन? आपका जो है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो यह किसके नाम पर रखा गया है, आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, राजगोपालाचारी के नाम से यह राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है। चलिए, चमोली के किस गांव में महापाषाणकालीन समाधान खोजे गए हैं? ठीक है, ये समाधान हो जाएगा, यहाँ पे समाधान खोजे गए हैं, ठीक है। महापाषाणकालीन समाधान मिले हैं किमनी गांव, चमोली, लाखो उड्यार, गोरखा उड्यार या फिर मलारी गांव, चमोली? तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? आपको याद रखना है किमनी गांव चमोली से हमें क्या है, सफ़ेद शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। किस रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए? सफ़ेद रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है। लाखो उड्यार कहाँ है आपका? लाखो उड्यार है आपकी अल्मोड़ा में, ठीक है। अल्मोड़ा में लाखो उड्यार जो है आपका, उड्यार मतलब क्या होती है? गुफा होती है, ठीक है। उड्यार मतलब गुफा। तो उसमें क्या है, हमें क्या है, चित्र मिले हैं आपके लाखो उड्यार में, जो है हमें क्या है, चित्र मिले हैं, ठीक है। और गोरखिया उड्यार भी कहाँ है आपकी? यह भी आपकी कहाँ है? चमोली ज़िले में स्थित है, ठीक है। तो तीन जो है ये चमोली में है। लाखो उड्यार तो आपको गलत हुआ क्योंकि ये अल्मोड़ा में है। किमनी गांव, गोरखिया उड्यार या फिर मलारी गांव? तो गोरखिया उड्यार भी इसका गलत जवाब हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा जहाँ से हमें पाषाणकालीन समाधानों की खोज मिली है, तो वह है आपका मलारी गाँव, चमोली। मलारी गाँव, चमोली, ठीक है। सोमचंद के आगमन पर कुमाऊं पर किस, ये कत्यूरी हो जाएगा यहाँ पे, कत्यूरी, कत्यूरी नरेश का शासन था। यानी आपका सबसे पहला राजा जो था चंद वंश का, जिसने कुमाऊं पर सबसे पहला शासन किया था, वह था आपका सोमचंद, ठीक है। जो आपका चंद वंश का पहला राजा था वह था आपका सोमचंद। तो सोमचंद से पहले यहाँ
कुमाऊं की गद्दी पर कौन सा राजा बैठता था, ये आपसे पूछ रहा है। पद्मदेव, निम्बरदेव, ब्रह्मदेव या फिर वासुदेव। वो ये कह रहा है यहाँ पे पद्मदेव, निम्बरदेव, ब्रह्मदेव या फिर वासुदेव। तो कौन सा राजा जो था वह आपका कुमाऊं पर बैठा था सोमचंद के आने से पहले? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव जो थे वह क्या थे, आपके चंपावत में बैठे थे, आपके कुमाऊं में बैठे थे। ठीक है, और इनकी पुत्री चंपा से, इनकी पुत्री का नाम था चंपा, उससे विवाह किसने किया? सोमचंद ने इनकी पुत्री जो है चंपा से विवाह किया और अपनी राजधानी क्या बनाई? चंपावत बनाई। ठीक है, क्या बोला मैंने आपका? सबसे पहला जो आपका चंद्रवंश का राजा था वह था आपका सोमचंद। लेकिन जब सोमचंद आया था तो उस समय कत्यूर शासक जो था, कत्यूरी शासक जो था वह था वहाँ पे आपका ब्रह्मदेव। और ब्रह्मदेव की पुत्री का नाम था चंपा। चंपा से किसने विवाह किया? आपका सोमचंद ने विवाह किया और चंपावत को क्या है, अपनी राजधानी बनाया था। तो एक प्रश्न यहीं पे बन जाएगा कि चंद्रवंश की सबसे पहले राजधानी कहाँ थी? तो वह थी आपकी चंपावत थी। ठीक है, चंपावत क्या थी आपकी? सबसे पहले चंद्रवंश की राजधानी थी। उसके बाद आपकी राजधानी जो थी चंपावत से आपकी कहाँ चले गई? आपकी अल्मोड़ा चले गई। ठीक है, और वह किसने स्थानांतरित की? वह क्या आपकी बालो कल्याण चंद ने। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि चंद्रवंश की राजधानी जो है चंपावत से अल्मोड़ा कौन ले गया? तो यह ले गया आपका बालो, बालो चंद या फिर बालो कल्याण चंद भी इसे बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये आपको इम्पोर्टेंट जो भी रिलेटेड होते हैं वो मैंने आपको इससे बता दिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखता हूँ आपका। टिहरी में नया दरबार नामक राजप्रसाद का निर्माण किसने करवाया था? कीर्ति शाह ने, प्रताप शाह ने, अजय पाल ने या फिर सुदर्शन शाह ने? तो एक ऑप्शन आप काट दीजिएगा अजय पाल, क्योंकि अजय पाल पंवार वंश के राजा थे। ठीक है, और प्रश्न है आपका कि टिहरी के किस राजा ने जो है अपने को राज करने के लिए राजप्रसाद का निर्माण करवाया था? एक दरबार था जिसका नाम रखा गया क्या है? राजप्रसाद का निर्माण करवाया था। कीर्ति शाह, प्रताप शाह, अजय पाल, सुदर्शन शाह। ठीक है, तो मैंने कहा अजय पाल तो कट जाएगा क्योंकि पंवार वंश का शासक था, टिहरी का राजा नहीं था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? वह था आपका कीर्ति शाह। कीर्ति शाह ने जो है टिहरी में अपने लिए नया दरबार या फिर राजप्रसाद का निर्माण करवाया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपको। निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। बंगाल विभाजन, बंगाल का जो विभाजन था वो कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905, सूरत स्प्लिट 1902, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये यहाँ पे हो जाएगा 1926, या फिर आपका खिलाफत आंदोलन 1930। तो कौन सा आपका सही है? कौन सा आपका सही सुमिलित है? तो आपका क्या है? बंगाल जो है आपका, बंगाल विभाजन जो है, बंगाल विभाजन जो है वह क्या है 1905 को हुआ था। बाकी ये सब क्या है, गलत डेट दी गई है आपकी। ठीक है, तो आप एक बार क्या कमेंट में ज़रूर करेंगे कि आपका सूरत स्प्लिट कब हुआ था, आपका जलियांवाला बाग कब हुआ था और खिलाफत आंदोलन कब हुआ था। ये तीन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। ये आपके लिए एक होमवर्क है। ठीक है, कि सूरत स्प्लिट कब हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था। इससे क्या है, अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको पूरा रिवाइज रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं आपका। खानवा का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था? अब आपका पूछ रहा है खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा का युद्ध आपका लड़ा गया था जो है आपका बाबर के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन तो सभी कट गई, हुमायूं, शेरशाह सूरी के बीच में नहीं। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच जो युद्ध लड़ा गया था वह क्या था? चौसा का युद्ध। ठीक है, और औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच आपका कौन सा? धर्मत का युद्ध, धर्मत का युद्ध। ठीक है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच आपका कौन सा युद्ध लड़ा गया था? या फिर जो आपका अकबर की तरफ से कौन लड़ा था? आपका मान सिंह लड़ा था। और महाराणा प्रताप के बीच में कौन सा? पानीपत का, पानीपत का कौन सा? द्वितीय युद्ध। ठीक है,
और बाबर और राणा संगा के बीच जो युद्ध लड़ा गया था आपका, जिसको बोला गया आपका खानवा का युद्ध, कब लड़ा गया था? 1527 में, 1 वर्ष बाद, पानीपत के पहले युद्ध के बाद। पानीपत का पहला युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में आपका 1526 में लड़ा गया था पहला युद्ध। और उसके बाद बाबर ने लड़ा आपका खानवा का युद्ध 1527 में। फिर 1528 में आपका क्या लगा? चंदेरी का युद्ध। फिर आपका 1529 में क्या हुआ? आपका घाघरा का युद्ध अफगानों के मध्य, ठीक है, बाबर और अफगान के मध्य। तो बाबर ने टोटल आपके कितने युद्ध लड़े थे? आपके 4 जो है युद्ध लड़े थे आपके। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बाबर और राणा संगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था, ठीक है। इसको आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। बाबर ने जो युद्ध लड़े हैं उनकी एक ट्रिक है आपका कि पानी पिया, खाना खाया, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा और घर गया, फिर उसके बाद क्या है? मर गया। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। पानी से आपको याद रखना है पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। खास आपको याद रखना है खानवा का युद्ध, जो कि किसके बीच में हुआ था? आपका 1527 में बाबर और राणा संगा के बीच में। फिर आता है चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और मेदिनी शाह के बीच में। और घाघर का युद्ध यानी घर गया यानी घाघरा का युद्ध जो हुआ था 1529 में बाबर और अफगानों के बीच में, ठीक है। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और उसके बाद क्या? बाबर की मृत्यु हो गई थी आपका, ठीक है। तो ये इसका सही ऑर्डर हो जाएगा आपका। इसको याद रखने की ट्रिक है यहाँ पे, ठीक है। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। चलिए, निम्न में से कंप्यूटर की भाषा है, यानी कंप्यूटर की भाषा क्या है? बेसिक, C++, जावा या फिर उपरोक्त में से सभी। तो बेसिक भी आपकी कंप्यूटर की भाषा है, C++ भी कंप्यूटर की भाषा है, जावा भी कंप्यूटर की भाषा है। तो यानी उपरोक्त में से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित थी? अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति या फिर यूरोपीय क्रांति? बोस्टन चाय पार्टी जो थी वो किससे संबंधित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। वो है आपकी अमेरिकी क्रांति से। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी आपको गलत कथन ढूंढना है, कौन सा सही नहीं है, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित कर सकता है? ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा क्या है? कभी विघटित नहीं की जा सकती। तो ये तो आपका पहला स्टेटमेंट ही आपका गलत हो गया कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित कर सकता है। मैंने पहले भी बताया कि राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता है, ठीक है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, बिल्कुल सही। धन विधेयक जो है वह जो मनी बिल होता है वह केवल लोकसभा में ही आपका प्रस्तुत किया जाता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं। बिल्कुल, जो आपका मंत्रि परिषद होता है, जो आपका प्रधानमंत्री और उसके मंत्री होते हैं, वह किसके लिए आपका उत्तरदायी होते हैं? आपका लोकसभा के प्रति। ये भी आपका सही है। राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकता है, बिल्कुल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करता है। और उसको हटाने का प्रयास जो है वह भी कौन करता है? आपका राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है। तो ये भी आपका सही है। यानी हमें गलत पूछा गया था, तो पहला उत्तर यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित कर सकता है। यह एक क्या है? गलत कथन है। ये यहाँ पे हो जाएगा 1/10, ठीक है, 1/15, 1/5 और 1/8, ठीक है। कि लोकसभा की मीटिंग चलाए रखने के लिए गणपूर्ति होती है, यानी टोटल कितने सदस्यों चाहिए कि एक लोकसभा की मीटिंग को चलाने के लिए? लोकसभा के कुल सदस्य के 1/10 सदस्य, यानी कुल सदस्य के 1/10 सदस्य, या फिर 1/15 सदस्य, 1/5 सदस्य, या फिर 1/8 सदस्य, ठीक है। तो कितने आपको जो है मिनिमम, कम से कम कितने होने चाहिए ताकि एक लोकसभा मीटिंग चल सके? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि कुल सदस्यों का 1/10, कुल सदस्यों का कितना? 1/10 सदस्य, यानी ऑप्शन पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। इतने आपके होने चाहिए, ठीक है, किसी भी लोकसभा की मीटिंग को चलाने के लिए।
37वें ग्रीस ओलंपिक खेलों के संबंध में सही है कि चीन ने 40 गोल्ड जीतकर प्रथम स्थान हासिल किया। इन खेलों का आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में करवाया गया। भारत पदक तालिका में 74वें स्थान पर रहा। या फिर इस ओलंपिक में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक हासिल किया। ठीक है, रजत पदक क्या है, हासिल किया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही ढूंढना है आपको, तो इसका चौथा ही हो जाएगा। आपको पता होगा हाल ही में जो है आपका ग्रीस ओलंपिक खेल हुआ था, कितना 33वां ग्रीस ओलंपिक खेल हुआ था। तो इसमें जो नीरज चोपड़ा हैं, जो भाला फेंकते हैं, उन्होंने क्या करा था, इसमें जो है भाला फेंक में क्या रजत पदक जीता था। ठीक है, यानी दूसरे नंबर पर आए थे। पहले नंबर पे कौन था आपके, पाकिस्तान के थे। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा, इसका सही चौथा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, किस विटामिन से घाव जल्दी बढ़ते हैं, विटामिन सी, विटामिन ए, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा विटामिन ई या फिर विटामिन डी। किस विटामिन से घाव जल्दी बढ़ते हैं। ठीक है, तो विटामिन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, विटामिन सी से जो है घाव जल्दी बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, सही विकल्प का आपको चयन करना है। आंदोलन और संबंधित व्यक्ति, आंदोलन और उससे संबंधित व्यक्ति आपको बताना है। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह जो है वह किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, अहमदाबाद मिल श्रमिक जो है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। खेड़ा सत्याग्रह जो है वह किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो क्या इसका सही है, चंपारण सत्याग्रह तो आपको पता होगा महात्मा गांधी ने किया था, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन आपका सही है। ये आपका पहला, दूसरा और तीसरा दिए गए हैं। ठीक है, अहमदाबाद मिल श्रमिक जो है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं किया है, ये आपका गलत हो। ये किसने किया था, ये भी आपका गांधी जी ने किया था। ठीक है, और खेड़ा सत्याग्रह जो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल, और अगर यहाँ ऑप्शन में और रहता, और गांधी जी, महात्मा गांधी दोनों ने किया था ये, यानी ये ऑप्शन भी आपका सही है। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह आपका महात्मा गांधी ने किया था, अहमदाबाद मिल श्रमिक जो है वह भी महात्मा गांधी ने किया था, और खेड़ा सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी दोनों ने किया था। तो इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा और तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी पहला और तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला और तीसरा, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। केवल 1 और 3 यहाँ पे सही है। ठीक है, एक आपका प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद मिली थी। ठीक है, तो ये आप कमेंट में ज़रूर करें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी और किस आंदोलन के बाद उन्हें जो है सरदार की उपाधि मिली थी। क्योंकि पहले वो क्या थे, वल्लभ भाई पटेल थे, बाद में उन्हें क्या है सरदार की उपाधि मिली गई। तो किस आंदोलन के बाद उन्हें सरदार की उपाधि दी गई, ये आपका ये दूसरा प्रश्न हो गया आपका। कमेंट में ज़रूर टाइप करें। चलिए अगला देखते हैं आपका, न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, संसद, राज्यपाल या फिर विधानमंडल। तो जो आपके जजेस होती हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो वह करता है आपका राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है, दीघा तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट या फिर मालाबार तट। किस तट के नाम से जो है आपका जो है पूर्व की बात कर रहा है। ठीक है, पूर्वी जो है तट को जाना जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, आपका कोंकण तट, कोंकण तट इसे हम बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, नरेंद्र मोदी, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, रामनाथ कोविंद। ठीक है, कि आपका जीएस का प्रश्न डाला है मैंने यहाँ पे कि हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका सही आंसर है आपका जो है अमिताभ बच्चन। ऑप्शन तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा।
हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे? यहाँ से पूछा गया है आपका हरित क्रांति शब्द शब्द के प्रतिपादक, ना कि आपको बोला कि हरित क्रांति भारत में कौन लाया था। दोनों अलग प्रश्न है, ठीक है। एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन, नॉर्मन बोरलॉग या फिर विलियम गॉड, कौन हरित शब्द के प्रतिपादक थे? ग्रीन रिवॉल्यूशन शब्द के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन चौथा, विलियम गॉड जो थे वह हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक थे। और भारत में अगर पूछा जाएगा कि भारत में हरित क्रांति कौन लाया था, भारत में कौन लाया था? आपका एम.एस. स्वामीनाथन लाया था, ठीक है। और वर्गीस कुरियन जो थे ये कौन थे? आपके सफ़ेद क्रांति के जनक माने जाते हैं आपका, ठीक है, वर्गीस कुरियन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। मेगास्थनीज कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में था, यूनानी राजपूत अशोककालीन में था, या फिर यूनानी राजदूत गुप्तकालीन में था, या फिर यूनानी राजदूत हर्षकालीन चीनी तीर्थयात्री था? तो मेगास्थनीज किसके दरबार का एक यूनानी राजपूत था, ठीक है। यह भी क्या था? यूनानी राजदूत था। यहाँ पे राजदूत आ गए, ठीक है, यूनानी राजदूत था। तो यह क्या था? आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय आपका क्या था? एक यूनानी राजदूत था। जब आपका जो है सेल्यूकस निकेटर जो था उसने चंद्रगुप्त के साथ चंद्रगुप्त के साथ उसने युद्ध लड़ा था और सेल्यूकस निकेटर हार गया था, ठीक है। और इसमें विजय हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की। फिर क्या हुआ था? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री जिसका नाम था हेलिना, उससे शादी करी किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी करी। और फिर क्या है, जो है हेलिना जो थी उसके साथ जो है मेगास्थनीज भी जो है यहाँ से जो है सेल्यूकस निकेटर के वहाँ से क्या है आपका भारत आया था। किसके साथ? हेलिना के साथ, ठीक है। तो वह क्या था? यूनानी राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में था, ठीक है। कौन? आपका मेगास्थनीज। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? आरोही क्रम पूछ रहा है आपका कि भारत के अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार का आरोही क्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है वह किसके साथ लगती है भारत की? वह लगती है आपकी बांग्लादेश के साथ, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन आपके कट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सबसे फर्स्ट पे आपका बांग्लादेश हो जाएगा। सबसे कम लगती है आपकी नेपाल के साथ, ठीक है। तो ये दोनों सही है यहाँ पे, यानी ऑप्शन हमारा दूसरा और तीसरा में से कोई एक ऑप्शन होगा। फिर उसके बाद आपका नेपाल के बाद किससे लगती है? नेपाल के बाद लगती है पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद चीन, चीन के बाद बांग्लादेश। ये है इसका आरोही क्रम, यानी ऑप्शन दूसरा आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो है सबसे कम लगती है आपकी नेपाल से, फिर लगती है आपकी पाकिस्तान से, फिर लगती है आपकी चीन से, और फिर लगती है सबसे ज़्यादा आपकी बांग्लादेश से, ठीक है, भारत की जो है अंतर्राष्ट्रीय रेखा। ये महमूद हो जाएगा यहाँ पे। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? यानी महमूद गजनवी का जो था भारत पर आक्रमण का क्या उद्देश्य था? भारत की संपत्ति को लूटना, स्थायी शासन को स्थापित करना, एक उपनिवेश बनाना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो महमूद गजनवी जो आया था उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, और उसका प्रमुख जो आक्रमण था वह था आपका सोमनाथ का मंदिर। इसने बहुत से मंदिरें तोड़े थे और सोमनाथ का मंदिर में से एक है। और यह क्या है, यहाँ से बहुत धन इकट्ठा करके ले गया था। तो इसका केवल यह मकसद था कि वह क्या है, भारत की संपत्ति को लूटना ही इसका उद्देश्य था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान क्या है? ठीक है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान है आपका प्रथम स्थान है, पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। अल्मोड़ा में ये आपका खगमरा हो जाएगा। यहाँ पे खगमरा, खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो ये है आपका चंद वंश से, आपका उत्तराखंड हिस्ट्री से आपका प्रश्न है कि अल्मोड़ा में खगमरा किले का निर्माण किसने कराया था। कई बार आपका प्रश्न पूछा गया है आपका, ठीक है।
तो बालो कल्याण चंद जो जिसको मैंने बोला आपकी कि जो राजधानी लेकर कहाँ चंपावत से राजधानी जिसने शिफ्ट करी थी आपका कहाँ अल्मोड़ा में, तो वह राजा कौन था आपका बालो कल्याण चंद था, बाज बहादुर चंद, कल्याण चंद या फिर भीष्म चंद। ठीक है, तो भीष्म चंद जो था वह बालो कल्याण चंद का क्या था, पिता था। यानी भीष्म चंद जो है वह किसका पिता है, बालो कल्याण चंद का। और भीष्म चंद की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, लेकिन भीष्म चंद की इच्छा थी कि उसकी राजधानी जो चंपावत से शिफ्ट कहाँ हो, अल्मोड़ा हो। तो वह उसका सपना जो पूरा करता है वह उसका बेटा बालो कल्याण चंद राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा लेके जाता है। तो भीष्म चंद अपने को रहने के लिए क्या है, एक किला का निर्माण करवा देता है वहाँ। ठीक है, तो जिसे बोला गया खगमरा किला, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भीष्मचंद ने अपने शासन के लिए वह किला अल्मोड़ा में बनाया था जिसे हम बोलते हैं आपका खगमरा किला। ठीक है, आपको याद रखना है कि किसे मारा गया था, भीष्मचंद को क्या है, भीष्मचंद को मारा गया था। ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना है कौन मरा था आपका, तो वो था आपका भीष्मचंद। भीष्मचंद मरा था इसलिए उसने क्या है खगमरा कोट का नाम गया मरा। अब मरा कौन था आपका, भीष्मचंद। ठीक है, इसको धोखे से मार दिया गया था भीष्मचंद को। ठीक है, तो मरा से याद रखना आपको कि खगमरा कोट का निर्माण किसने करवाया था, भीष्मचंद ने करवाया था। और राजधानी अगर पूछेगा कि राजधानी शिफ्ट जो है चंद वंश की राजधानी आपका चंपावत से अल्मोड़ा कौन ले गया, तो वह था आपका बालो कल्याण चंद। और अगर एक प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा कि जो आपकी चंद वंश की राजधानी है उसको स्थानांतरित करने का सबसे पहला ख्याल किसका आया था, तो तब आंसर हो जाएगा आपका भीष्मचंद। ठीक है, दोनों प्रश्न अलग हैं। राजधानी स्थानांतरित करने का जो सुझाव आया था सबसे पहले वो था आपका भीष्मचंद को, क्योंकि यहाँ से जो है गोरखा अटैक कर रहे थे, नीचे से आपके जो है रोहिला आक्रमण हो रहा था, इसलिए बालो कल्याण जो है सॉरी भीष्मचंद ने सोचा कि राजधानी को जो है वह कहाँ है एक सेंटर पे लाया जाए। तो सेंटर आपका कहाँ बना, आपका अल्मोड़ा बना। ठीक है, चलिए ये आपका उत्तराखंड की हिस्ट्री में से आपका मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था। तख्त ए ताउस जिसे बोला मयूर सिंहासन, शाह आलम फर्स्ट, मोहम्मद शाह रंगीला, बहादुर शाह या फिर जहांगीर। तो अंतिम राजा जो कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला था वह था आपका मोहम्मद शाह रंगीला। कौन था आपका, मोहम्मद शाह रंगीला। किस पे, तख्त ए ताउस पे। एक मयूर सिंहासन किसने बनाया था आपका, यह बनाया था आपके शाहजहां ने बनाया था। कहाँ रखा था ये आपका, जो आपका लाल किला था। लाल किला भी किसने बनाया, आपका शाहजहां ने बनाया था। तो इस लाल किला में जो बैठने के लिए, राजा को बैठने के लिए एक तख्त बनाया गया था जिसका नाम था मयूर सिंहासन। ठीक है, और अंतिम जो राजा था वह था आपका मोहम्मद शाह रंगीला जो इस तख्त पे बैठा था आपका। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कैसी लगी आपको क्लास ज़रूर कमेंट करें, और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है तो वो ज़रूर आप कमेंट ज़रूर करें, इससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आप नए हैं चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोज़ को बनाने में, और ऐसे ही एमसीक्यू की सीरीज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। लेकिन आप जो है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।